ब्रह्मा जी का एक और मंदिर जहां उनके चरणों की पूजा की जाती है। मेरा नाम अखिल है और ये मंदिर है ब्रह्म की खूंटी मंदिर, जो कानपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूर बिठूर में है, ब्रह्म वैवर्त घाट के पास। इस मंदिर की कहानी यह है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ पर 99 यज्ञ किए और यज्ञ करके जब वो चलने लगे तो उनकी खड़ाऊ जमीन में फंस गई। उन्होंने लाखों कोशिशें की निकालने की, लेकिन खड़ाऊ नहीं निकली और वो पाताल लोक में चली गई। और खड़ाऊ की वो जो अंगूठे के बराबर वाली कील होती है, जहां पर अंगूठा और पैर फंसता है, वो कील जमीन में दिखाई देने लगी। अगर आप कभी बिठूर जाएंगे तो इस छोटे से मंदिर को, जो ब्रह्म की खूंटी मंदिर है, देख सकेंगे और उस कील को छू भी सकेंगे। बताया जाता है पुष्कर में ब्रह्मा जी की मूर्ति की पूजा होती है और ब्रह्म वैवर्त घाट में ब्रह्म की खूंटी में ब्रह्मा जी के पैरों की पूजा होती है। लखनऊ का ऐतिहासिक बुद्धेश्वर मंदिर मैं यहाँ पर होकर आया हूँ और इस मंदिर से जुड़ी वैसे तो कई मान्यताएं हैं, लेकिन दो कहानियां इससे जुड़ी जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली तो ये बताया जाता है कि काफी समय पहले जब भस्मासुर ने शिवजी से वरदान लेकर शिवजी को ही भस्म करने की कोशिश की, तब भगवान शिव इस जगह पर, जहां गुफा बताई जाती थी, यहां पर गुफा में आकर रुके थे थोड़े समय के लिए। तो ये एक मान्यता है। दूसरी मान्यता ये बताई जाती है कि जब भगवान श्री राम ने सीता माता का त्याग किया तो लक्ष्मण जी जब सीता जी को छोड़ने जा रहे थे तो वो इस जगह पर कुछ समय के लिए रुके थे और सीता माता ने यहाँ भगवान शंकर को स्थापित किया था। अब क्योंकि वो दिन बुधवार का दिन था, इसीलिए ये जगह बुद्धेश्वर महादेव या बुद्धेश्वर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुई। बरेली का राम जानकी मंदिर, जहां हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा है। अच्छा, रामगंगा नदी के किनारे ये मंदिर आपको मिल जाएगा बरेली में, राम जानकी मंदिर के नाम से। और इस मंदिर की कहानी ये बताई जाती है कि जब लक्ष्मण जी के लिए हनुमान जी संजीवनी लेकर जा रहे थे, तब भरत जी ने यह समझा कि आकाश मार्ग से कोई शत्रु जा रहा है और हनुमान जी पर तीर चला दिया। तो तीर लगने के बाद हनुमान जी जहां मूर्छित हुए, वो जगह यही बताई जाती है और इसीलिए यहाँ पर हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा है। सहारनपुर के पास है शाकंभरी देवी का मंदिर। वैसे तो हमारे यूपी में और देश में बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन अगर इसी मंदिर की कहानी की हम लोग बात करें तो इस मंदिर की कहानी मिलेगी स्कंद पुराण में, जब दुर्गमासुर नाम का एक राक्षस आया और उसने अपनी शक्ति से सभी को, यानी कि मनुष्यों को, साधु जनों को, देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। सभी देवी देवता देवी माता की शरण में पहुंचे और यहाँ से एक देवी उत्पन्न हुई जिन्होंने दुर्गमासुर के साथ युद्ध किया। यह युद्ध कई वर्षों तक चला, जिसकी वजह से पृथ्वी पर से हरियाली चली गई। जब पृथ्वी पर से हरियाली चली गई तो माता ने ममता स्वरूप अपने ही शरीर से शाक और सब्जी का उत्पादन किया, जिससे हरियाली वापस आई और माता का नाम पड़ा शाकंभरी देवी। इनका मंदिर आपको सहारनपुर में मिलेगा। हालांकि हमारे यूपी में और भी कई मंदिर हैं शाकंभरी देवी के। बांके बिहारी मंदिर में जो इतना दिव्य और खूबसूरत विग्रह है, वो आखिर कैसे आया? तो इसकी कहानी आती है स्वामी हरिदास जी पर। स्वामी हरिदास जी भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन में अपने भजन सुनाया करते थे। जो लोग नहीं जानते उनको बताना चाहूंगा, तानसेन जी के गुरु हैं स्वामी हरिदास जी। अच्छा, तो श्री कृष्ण की भक्ति में वो लीन श्री कृष्ण को अपने भजन सुनाते थे। तो बताया जाता है कि एक बार लला के स्वरूप में श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए आए, उन्हें दर्शन दिया। तब हरिदास जी ने उनसे विनती की कि जैसे आपने मुझे दर्शन दिए हैं, मैं चाहता हूं भविष्य में भी लोग आपके दर्शन कर सके। जिसके बाद ये दिव्य विग्रह स्वामी हरिदास जी को प्राप्त हुआ, जो आप आज के समय में बांके बिहारी मंदिर में देख सकते हैं। वृंदावन में है राधा वल्लभ मंदिर, जिनके बारे में कहा जाता है राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। अच्छा, इस मंदिर की कहानी क्या है, ये विग्रह कैसे आया? तो एक कहानी जो काफी प्रचलन में है वो ये कि आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, जिन्होंने शिवजी की कठोर और कठिन तपस्या की सिर्फ उनके दर्शन के लिए। शिवजी ने आए, उन्होंने दर्शन दिए, कहा वर मांगो। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु मुझे तो आपके सिर्फ दर्शन चाहिए थे बस। शिवजी ने कहा कि नहीं, वर तो आपको मांगना ही पड़ेगा। जिसके बाद ब्राह्मण देव ने कहा कि ऐसा करिए प्रभु, जो आपको सबसे प्रिय हो आप वो मुझे दे दीजिए। और तब शिवजी ने राधा वल्लभ जी का ये विग्रह प्रकट किया, आत्मदेव जी को दिया और उन्हें इनकी पूजा विधि भी बताई। जिसके बाद आज ये विग्रह आपको वृंदावन में मंदिर में देखने को मिलेगा।
यूपी के हरदोई का एक ऐसा शिवलिंग जिसकी स्थापना स्वयं देवराज इंद्र ने की थी और जिसे मुगलों से बचाया था बर्रइयों और ततइयों ने। इस मंदिर का नाम है सुनासिर नाथ मंदिर और इस मंदिर के बारे में यह बताया जाता है कि 16वीं शताब्दी में जब औरंगजेब हर जगह आक्रमण कर रहा था तो उसने इस मंदिर पर भी आक्रमण किया। इस मंदिर के शिवलिंग पर आरा तक चलवाया जिसके निशान भी आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ जब अति बहुत ज्यादा हो गई तो बताया जाता है कि न जाने कहां से बर्रइये और ततइयों का झुंड आता है जो मुगल सेना पर आक्रमण कर देता है और हालत ऐसी हो जाती है कि मुगल सेना को भागना पड़ता है, जिसके बाद ये शिवलिंग बच पाता है। ये शिवलिंग है हरदोई में और इसका नाम है सुनासिर नाथ मंदिर। मथुरा जाइए तो आदि वराह मंदिर में जरूर होकर आइए जिसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। कहानी सतयुग से शुरू होती है जब ऋषि कपिल जो थे वो आदि वराह के बहुत बड़े उपासक थे। देवराज इंद्र ने इन्हें प्रसन्न किया और ऋषि मुनि से आदि वराह का विग्रह मांग लिया। अच्छा, ऋषि मुनि जी ने उन्हें दे दिया। इसके बाद रावण स्वर्ग पर आक्रमण करते हैं, देवराज इंद्र को हराते हैं और आदि वराह का ये जो विग्रह है अपने साथ लंका ले आते हैं। फिर राम जी रावण को हराकर इस विग्रह को अयोध्या ले आते हैं और बाद में शत्रुघ्न जो हैं वो एक राक्षस थे लवणासुर, उनके वध के लिए जब जाते हैं तो अपने भ्राता से इस विग्रह को मांग लेते हैं और लवणासुर के वध के बाद मथुरा में इस विग्रह को स्थापित करते हैं। इसीलिए अगर आप मथुरा जाएं तो बाकी श्री कृष्ण मंदिर होने के साथ साथ आदि वराह के मंदिर में जरूर होकर आएं। घड़ी वाले श्री कृष्ण जी के बारे में जानते हैं क्या आप? जयपुर में इनका मंदिर है और गोपीनाथ जी के नाम से जाने जाते हैं। इस मंदिर के विग्रह की कहानी बहुत दिलचस्प है जो मैं कभी बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन इनके हाथ में जो घड़ी है ये कहानी मैं आपको अभी सुनाता हूँ। बताया जाता है कि एक समय में एक अंग्रेज यहाँ पर आया और महंत जी से कहने लगा कि अगर आपके ठाकुर जी में सच में प्राण है तो ये घड़ी है जो पल्स से चलती है, पहना दीजिए, घड़ी चलने लग जाएगी तो मैं मान लूंगा। महंत जी ने भी घड़ी पहनाई और वो घड़ी पल्स से चलने लगी। बहुत लंबे समय तक ठाकुर जी ने इस घड़ी को पहने रखा, लेकिन जब घड़ी खराब हो गई तो उसे कारीगर को ठीक करने के लिए दिया और कारीगर ने वो घड़ी कभी वापस ही नहीं की। तो अभी आप विग्रह के साथ जो घड़ी देखते हैं वो एक कॉपी है, सिर्फ ओरिजिनल घड़ी नहीं है, लेकिन ये किस्सा, ये वाकया ओरिजिनल है। मथुरा का भूतेश्वर नाथ मंदिर। इस मंदिर की कहानी बड़ी कमाल की है। जब भगवान शिव श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन करने के लिए मथुरा पहुंचते हैं तो यशोदा मैया शिव जी के स्वरूप को देखकर डर जाती है। उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कंस ने ही कोई राक्षस भेज दिया हो, तो वो मना कर देते कि हम हमारे लाला को आपको मिलने के लिए नहीं दे सकते हैं। इसके बाद शिव जी गांव के बाहर रुकते हैं और मन में श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करते हैं कि मैं यहाँ पर आपका इंतजार कर रहा हूँ, अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे कभी भी बुला लीजिएगा। इसके बाद जिस स्थान पर शिव जी ने इंतजार किया, प्रतीक्षा की, वही स्थान बना भूतेश्वर नाथ मंदिर और बताया जाता है कि ये मथुरा के कोतवाल भी हैं जो मथुरा की रक्षा करते हैं। तो मथुरा जाइए तो बाकी मंदिरों के साथ साथ भूतेश्वर नाथ में भी माथा जरूर टेकिए। हमारे देश में ऐसे बहुत से कम मंदिर हैं जिसमें 2 शिवलिंग हों और ऐसा ही एक मंदिर है आगरा में जिसका नाम है कैलाश महादेव मंदिर। इस मंदिर की कहानी यह है कि त्रेता युग में जब भगवान परशुराम थे उस समय परशुराम जी और उनके पिता जमदग्नि ऋषि ने कैलाश पर्वत पर जाकर शिव जी की कड़ी तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। तब दोनों पिता पुत्रों ने यही कहा कि हमें आपका आशीर्वाद चाहिए और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें। तो शिव जी ने प्रसन्न होकर उन दोनों को एक शिवलिंग भेंट किया। पिता पुत्र दोनों शिवलिंग लेकर वापस अपने आश्रम के लिए चल दिए, लेकिन आश्रम से 6 किलोमीटर दूर जब वो रात में सोने के लिए रुके और सुबह उठे तो वहां पर शिवलिंग स्थापित हो चुके। इसके बाद ऋषि जमदग्नि और परशुराम जी ने औपचारिक तौर पर शिवलिंगों को वहां पर स्थापित किया और मंदिर बनवाया। और ये ऐसे गिने चुने मंदिरों में से एक है जहां एक मंदिर में 2 शिवलिंग है। अगर ये रील आपको पसंद आई हो और अगर आप आगरा से हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।